हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन वो जब हम किसी वस्तु को किसी पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है। मीन्स उसे हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, मीन्स न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तब आपका वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं कि न्यूमरेटर क्या है एंड डिनोमिनेटर क्या है। तो सबसे पहले हम इस शेप से समझेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। देखिए अभी यहाँ पर ये क्या है, रेक्टेंगल शेप है, यहाँ ये ट्राइंगल शेप है और ये क्या है, सर्किल शेप में है। अगर हम इन तीनों को ही क्या मान लें कि ये केक रखे हुए हैं, तो ये 1 केक रखे हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे कितने केक यहाँ रखे हुए हैं, 3 केक रखे हुए हैं, राइट। अगर हम रेक्टेंगल शेप के केक को हाफ किसी को देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसे हमें हाफ देना है। तो यहाँ पर हमें जब हाफ देना है तो हमने इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो पार्ट कितने हैं हमारे, 2, और देना कितना है हमें, 1। तो हमने 1 पार्ट को क्या कर दिया, फिल कर दिया, क्योंकि वो पार्ट हम दे चुके हैं। तो अब 1/2 से हम इसे शो करेंगे कि हमने 1 पार्ट दे दिया है, मीन्स हमने हाफ पार्ट 2 में से 1 निकाल दिया। ओके, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर, 1/2। अब यहीं पर ये आपका केक किस शेप में है, ट्राइंगल में है। आपने इसके किए हैं 4 पार्ट। अगर आपको 4 पार्ट में से किसी को 2 पार्ट देना है तो आपका ये केक का शेप है, 4 पार्ट आपके हैं, तो जो पार्ट है वो कहाँ रखे जाएंगे, नीचे। और जो नीचे रखा जाता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट कितने हैं आपके, 4, और आपको देना कितना है, 2। तो हम 2 पार्ट को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो यहाँ हमारा कितना हो गया, 2/4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इसमें हमने किए हैं, ये है 4 पार्ट और एक पार्ट हम और कर देते हैं। ये कितने पार्ट हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। टोटल पार्ट कितने हो गए आपके यहाँ पर, 6। सर्किल शेप में आपके कितने पार्ट है, 6 पार्ट हमने बनाए हैं। 6 पार्ट में से हम 4 पार्ट किसी को देना चाहते हैं, तो इसमें से हम कितने पार्ट फिल करेंगे, 1 2 3 एंड 4। हमने कितने पार्ट फिल किए, 4। तो 4/6 हो गया। तो जो पार्ट्स होते हैं, ध्यान देना, जो आपके पार्ट्स होते हैं टोटल, उन्हें कहाँ रखा जाता है, नीचे, और आपने कितना दिया वो रखा जाता है ऊपर। तो जो टोटल पार्ट है वो क्या कहलाते हैं, आपके डिनोमिनेटर, और जो आप दे रहे हैं वो आपका क्या है, न्यूमरेटर। अब यहाँ पर आपका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, ये आपका होना चाहिए, न्यूमरेटर आपका छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी में आपके न्यूमरेटर क्या है, छोटे हैं, और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/4 है, यहाँ 4/6 है। तो ये सारे ही फ्रैक्शन आपके क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है, मीन्स न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। आप ओनली प्रॉपर फ्रैक्शन को याद रखिए कि न्यूमरेटर आपका छोटा होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी आपको याद रहेगा कि अगर न्यूमरेटर क्या है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो बड़ा होगा। तो इससे आपको बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगा। अब इसके शेप्स को हम किस तरीके से शो करते हैं, लाइक यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लेते हैं 8/5। क्या लेते हैं हम, 8/5। यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। आपका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर छोटा है। ओके, इसे हम किस शेप में, किस तरीके से शो करेंगे। तो यहाँ पर इसके पार्ट कितने हैं, 5। तो यहाँ पर हम रखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आपको कोई भी वस्तु है उसके कितने पार्ट आपको करना है, 5 पार्ट करना है, और आपको 8 पार्ट देना है।
तो 5 पार्ट में आप 8 पार्ट कैसे दे सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। आपको 5 पार्ट करना है और 8 पार्ट देना है। तो यहाँ पे तो आपके 5 पार्ट पूरे हो गए। फिर आप क्या करेंगे, लाइक ये भी एक केक रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसके हमने 5 पार्ट किए, हमने इसे 5 पूरे दे दिए, लेकिन अभी फिर भी हमें कुछ देना है, तो हम फिर से दूसरा केक लेंगे और फिर हम उसमें क्या करेंगे, 5 पार्ट करेंगे। 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आपकी कितनी केक हो गए? 2 केक हो गए, जिसमें से एक का आपने टोटल पूरा 5 पार्ट दे दिया और दूसरे का अब और कितना देना है, 5 दे दिए हैं, अब देना है हमें 3, तो हमने 3 पार्ट और दे दिए। इसी से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। आपने कितना दे दिया, आपने यहाँ पर 5 पूरा दे दिया और 3 और दे दिया, तो आपका क्या हो गया, 8/5 आपका आंसर आ गया। यहाँ आपने किस तरीके से आपने शेप तैयार किया है कि आपके 2 5 पार्ट आपने बनाए हैं, 2 केक आपने लिए जिसको 5 पार्ट में क्या किया, आपने डिवाइड किया और इसमें से आपने 5 इसे दे दिया और 3 पार्ट आपने निकाल कर और दे दिया, तो आपका क्या हो गया, 8/5 हो गया। अब इसी में जब हम थर्ड लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसे हम इस शेप से ही देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, आपका एक आपने पूरा दे दिया है, एक आपने क्या कर दिया, 8/5 को अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो एक केक आपने पूरा दे दिया है और दूसरा केक जो है उसका कितने पार्ट है, 5, जिसके 3 पार्ट आपने दिए हैं। एक पार्ट आप पूरा दे चुके हैं और इसका आपने ओनली 3 पार्ट दिया है और 5 पार्ट में से ओनली 3 पार्ट दिया है, तो ये इसका एक हिस्सा है, इसलिए किस में रहेगा, फ्रैक्शन में। और जो हम पूरा दे चुके हैं वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या है, होल नंबर है। तो इसी से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आसानी से समझ में आ गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, जो एक होल नंबर होता है और बाकी डिजिट आपकी फ्रैक्शन में होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। ओके, तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से भी कन्वर्ट कर लेते हैं। और शेप के द्वारा हम कैसे देखते हैं कि 1 हमने पूरा दे दिया, तो 1 जो पूरा फिल हो चुका है उसे हमने आगे किया, और ये भी 5 पार्ट में है, तो 5 पार्ट का हमने ये तिहाई हिस्सा रखा है, क्योंकि इसी पार्ट्स का हमने क्या किया है, तीसरा हिस्सा और दिया है, तो 1 होल नंबर 3/5 आपका आंसर आ गया। ओके, तो चलिए आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीनों फ्रैक्शन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।